अल्हम्दुलिल्लाह 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 वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कुरानिक ग्रामर के इस प्रोग्राम में आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है। आज के इस लेक्चर में हम फ़ेल मुज़ारिया जानेंगे, फ़ेल मुज़ारिया के बारे में पढ़ेंगे। जो भी रूल्स है फ़ेल मुज़ारिया के, सबसे पहले ये जानेंगे कि फ़ेल मुज़ारिया क्या होता है, उसके बाद फ़ेल मुज़ारिया के कायदे जानेंगे और भी मज़ीद चीज़ें हम जानेंगे इंशाअल्लाह। तो ये हमारा आज का 10वां पार्ट है अल जुमलतुल फ़ेलिया का, और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 32 है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको फ़ेल माज़ी समझ में आया होगा, और फ़ेल माज़ी के जितने भी क़वाइद अभी तक हमने पढ़े हैं 9 पार्ट्स में, उनको आप फिर से इयादा कीजिएगा। हमारे तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसमें से आप देखते हैं, और जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं उनको शेयर भी करता हूं, ताकि आप जो हमारा ये प्रोग्राम है इंशाल्लाह जो शाबान के एंड तक पूरा हो जाएगा, तब तक आप कोशिश करेंगे इसको देखने की। और मुझे उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम के एंड तक आप कम अज़ कम इस लायक हो जाएंगे कि जो कुरानिक ग्रामर का जो बेसिक पार्ट है, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि आप ये जानें कि कुरान मजीद में इस्मिया फ़ेलिया जुमले क्या है, और आप ये पहचानें कि जुमला इस्मिया को कैसे हम तर्जुमा उसका करें, जुमले फ़ेलिया का तर्जुमा कैसे करें। तो मज़ीद वक्त ज़ाया न करते हुए हम डायरेक्टली अपने आज के लेक्चर पे आएंगे। तो आज का लेक्चर जो है उसमें हम फ़ेल मुज़ारिया पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम फ़ेल मुज़ारिया पे आए, अभी तक हमने जो फ़ेल के बारे में पढ़ा, हमने ये जाना कि फ़ेल जो होता है यानी कोई भी काम जो किसी ज़माने में पाया जाए, ज़माने के लिहाज से उसकी 2 किस्में हैं। एक हमने ये जाना कि उसको हम फ़ेल माज़ी कहते हैं, गुज़रे हुए ज़माने में, और जो अभी तक हमने पार्ट्स पढ़े वो तमाम फ़ेल माज़ी के बारे में थे। दूसरा जो फ़ेल है वो फ़ेल मुज़ारिया कहलाता है ज़माने के लिहाज से, यानी वो काम जो अभी के ज़माने में हो रहा हो या आने वाले ज़माने में पाया जाए, उसको हम कहते हैं फ़ेल मुज़ारिया। और इंशाल्लाह आज हम फ़ेल मुज़ारिया को ही शुरू करेंगे। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर्स में ये भी पढ़ा था कि फ़ेल को हम या जुमला फ़ेलिया को हम एक और तरीके से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक हमने नाम दिया था, जिसको हमने नाम दिया था कि ये एक नॉर्मल जुमला है, जुमला फ़ेलिया, और दूसरा हमने नाम दिया था पिछले लेक्चर में, अगर आप उसको अच्छी तरह से जानेंगे तो उसमें हमने ये जाना था कि अगर कभी फ़ेल के साथ फ़ाइल अवेलेबल ना हो, या फ़ाइल आइडेंटिफाई ना हो, या फ़ाइल मौजूद ना हो, तो मफ़ूल जो है वो कायम मुकाम फ़ाइल बन जाता है। ठीक है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में एक प्रॉपर नाम दिया था। अगर हम उस पर आए तो वो हमने उसका नाम दिया था फ़ेल मजहूल, और जो कि एक नॉर्मल फ़ेल है जिसमें हमें फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल तीनों चीज़ें पाए जाते हैं, उसको हमने नाम दिया था फ़ेल मारूफ। तो इस बुनियाद पर कि हमारे पास फ़ाइल मालूम हो या फ़ाइल मालूम ना हो, इस बुनियाद पर भी हमने फ़ेल माजी को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। एक फ़ेल मारूफ, जिसमें फ़ेल, फ़ाइल हमें अवेलेबल हो, यानी हमारे पास फ़ाइल का पता हो, फ़ाइल हमारे पास मालूम हो, उसको हम जानते हो, उसको हम फ़ेल मारूफ कहते हैं। जबकि फ़ेल मजहूल वो होता है जिसमें फ़ाइल का कोई अता पता ना हो, फ़ाइल मालूम ही ना हो। तो उस वक्त क्या किया जाता है कि हम मफ़ूल को ही कायम मुकाम या नाइबुल फ़ाइल बना देते हैं,
اور مفعول کے اوپر ہی فاعل کے تمام جو رولز ہے اس کو اپلائی کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اور طریقہ ہے جس میں ہم جو ہمارے پاس فعل ہے ان کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، یعنی یہ فعل معروف ہوگا جس میں فعل کے بعد فاعل معلوم ہوگا، اور ایک فعل مجہول ہوگا جس میں فعل کے بعد فاعل کا پتہ نہ ہو۔ یہ ایک اور طریقہ ہے جس طرح ہم افعال کو یا فعل کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے جو ہمارے پاس فعل ہے اس کو ہم ایک اور طریقے سے یا جملہ فعلیہ کو ایک اور طریقے سے بھی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ایسا فعل جس میں صرف فاعل ہوتا ہے، ایسا فعل جس میں صرف فاعل ہوتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں، یعنی صرف آبجیکٹ ہوگا، سبجیکٹ کی ضرورت نہ ہو، ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں فعل لازم۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک عربی جملہ ہے ذہب خالد، ذہب خالد کا جو ترجمہ ہے وہ ہے چلا گیا خالد، فعل ماضی یعنی خالد چلا گیا۔ تو اس میں کیا ہے کہ خالد نے کوئی کام کیا ہے اور اس میں ہمیں مفعول نہیں چاہیے، یعنی کوئی جس پہ کام ہوا ہو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خالد چلا گیا، اس میں ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذہب خالد جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے چلا گیا خالد، اس کے ساتھ مفعول کا استعمال ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا جو ذہب ہے اس ذہب کے فعل کو ہم فعل لازم کہیں گے کیونکہ اس میں صرف فعل اور فاعل ہوتا ہے، مفعول نہیں ہوتا، یعنی ہمارے پاس ورب ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے مگر سبجیکٹ ہوتا نہیں۔ اسی طرح ایک اور ہے نزلہ، وہ اترا، یعنی کوئی اترا، دیٹس اٹ، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں۔ دخلا، وہ داخل ہو گیا، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ خرجا، وہ نکلا، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ جلسا، وہ بیٹھا، یعنی کوئی بیٹھا، تو اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام افعال جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں لازم افعال، یعنی فعل لازم میں کسی کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور عام طور پر اس کے اردو ترجمے میں نے کا استعمال نہیں آتا، اس میں نے نہیں آتا، یعنی نے کا ترجمہ اس میں نہیں آتا، اس میں عام ڈائریکٹلی آتا ہے وہ بیٹھا، وہ نکلا، وہ داخل ہوا، وہ اترا۔ تو لازم افعال کا جو مجہول ہے اسی لیے اس کا مجہول ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا جب بھی آپ مجہول کی بات کریں گے، فعل مجہول کی، تو اس میں ہمارے پاس یاد رکھنا چاہیے اس میں کوئی بھی فعل لازم نہیں ہوتا ہے، یا دوسرے انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل لازم کا مجہول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور قسم یعنی اس کے اپوزٹ میں جس کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا فعل ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی حاجت مند ہو، یعنی ایسا فعل جس میں فعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ضرب خالد، خالد نے مارا، کس کو مارا؟ حامدن، حامد کو، یعنی جب بھی مارنے کی بات آتی ہے تو کسی نے مارا کسی کو، جب ہم کہیں گے اس نے مارا تو کسی کو تو مارا ہوگا نا، جس کو مارا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں مفعول۔ تو ایسے افعال یا ایسے فعل جس میں مفعول ہمیں ضروری چاہیے ان فعل کو ہم کہتے ہیں فعل متعدی، اور ایسے فعل جس میں ہمیں مفعول کی ضرورت، سبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں فعل لازم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ضرب جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ فعل متعدی ہے۔ اسی طرح ہے خلق، اس نے پیدا کیا، کسی کو تو پیدا کیا ہوگا نا، تو جس کو پیدا کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مفعول۔ اسی طرح سجدہ، اس نے سجدہ کیا، کسی کو تو سجدہ کیا ہوگا نا، تو ہم سجدہ کو کہہ سکتے ہیں یہ فعل متعدی ہے۔ نصرہ، اس نے مدد کی، کسی کی تو مدد کی ہوگی، تو اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں فعل متعدی۔ اسی طرح قتل، اس نے قتل کیا، کسی کو تو قتل کیا ہوگا نا، جس کو قتل کیا اس کو ہم کہتے ہیں مفعول۔ تو یہ تمام افعال ضرب، خلق، سجد، نصر، قتل، یہ تمام فعل متعدی ہے کیونکہ اس میں فعل فاعل کے بعد ایک مفعول کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، جبکہ فعل لازم میں ہمیں صرف فعل کے بعد فاعل چاہیے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جیسے ہم نے پڑھا فعل لازم میں نے کا لفظ نہیں آتا اردو جملے میں، اسی طرح فعل متعدی میں کسی کام کے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اردو ترجمے میں نے کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے
फेल मजहूल सिर्फ मुतअद्दी अफ़ाल से बनाया जाता है। यानी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में फेल मजहूल पढ़ा था। फेल मजहूल जब भी होगा वो सिर्फ मुतअद्दी फेल का आ सकता है, फेल लाजिम का नहीं आ सकता। यानी ऐसे फेल का आएगा जिसमें फेल फाइल के बाद मफूल जरूरी होगा, उसी का मुतअद्दी उसी का जिसको हम कह सकते हैं मजहूल बन सकता है। तो मजहूल जो भी है वो सिर्फ फेल मुतअद्दी का बन सकता है, फेल लाजिम का मजहूल नहीं बन सकता। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह जो भी फेल फाउला के वजन पे आते हों वो तमाम फेल लाजिम है, याद रखना चाहिए, उनका मजहूल मुमकिन नहीं है। ये बहुत ही एक बारीक बात मैंने आपको बता दी, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह हमारे पास एक क्लियर तस्वीर आ गई कि जब भी हम फेल पढ़ते हैं, फेल को हम अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे फेल जो गुजरे हुए ज़माने में पाए जाए उसको हम फेल माजी कहते हैं। ऐसे फेल जो आने वाले या अभी के ज़माने में, उनको हम कहते हैं मुज़ारिअ। ये एक तरीका हो गया ऑन द बेस ऑफ जिसको हम कहेंगे ज़माना। तो ज़माने के एतबार से हमारे पास फेल की दो किस्में हैं। इसी तरह हमारे पास फेल की एक और किस्म का तरीका ये है कि हमारे पास फेल के बाद फाइल है, ठीक है, वो मालूम है या फाइल मालूम नहीं है। फाइल अगर मालूम है तो उसको हम कहते हैं फाइल, क्या नाम हमने दिया था उसका हमने नाम दिया था मजहूल के अपोजिट में मारूफ, यानी फेल मारूफ। और जिसका फाइल मौजूद ना हो, मालूम ना हो, उसको हमने नाम दिया था फेल मजहूल। ठीक है, उसके बाद आज हमने तीसरी चीज हमने जान ली कि एक और चीज हमें ये जानना है कि फेल के साथ अगर हमारे पास फेल के बाद फाइल होगा और मफूल ना होगा, यानी मफूल की हाजत ना होगी, ऐसे फेल को फेल लाजिम कहते हैं। जैसे हमारे पास ज़हाबा खालिदुन, खालिद गया, इसमें मफूल की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसे फेल जिसमें मफूल की जरूरत पड़ती है, जैसे हमने दरबा कहा, उसने मारा, तो किसी न किसी को तो मारा होगा ना, उसको हम मफूल कहेंगे। ऐसे फेल को कहते हैं फेल मुतअद्दी। तो ये अभी तक हमने फेल के 3 तरह से हमने डिफरेंशिएट किए। इस बुनियादी बात के बाद आज हम अपना एक्चुअल लेक्चर शुरू करेंगे फेल मुज़ारिअ। फेल मुज़ारिअ किसको कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, फेल को बुनियादी तौर पर ज़माने के लिहाज से हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फेल माजी जिसको अभी तक हमने पढ़ा, अब हम आज आप आएंगे फेल मुज़ारिअ में। फेल मुज़ारिअ क्या होता है? फेल मुज़ारिअ ऐसा फेल है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने पाए जाए, यानी अभी का ज़माना, प्रेजेंट ज़माना और आने वाला ज़माना जो भी पाया जाए उसको हम कहते हैं फेल मुज़ारिअ। बाकी ज़बानों में हमारे पास जैसे गुजरा हुआ ज़माना माजी, आज का ज़माना उर्दू में जिसको हम हाल कहते हैं, आने वाला ज़माना उसको हम मुस्तकबिल कहते हैं। इंग्लिश में भी हमारे पास है पास्ट, गुजरा हुआ ज़माना, प्रेजेंट अभी का ज़माना, आने वाला ज़माना फ्यूचर का ज़माना। अरबी में ज़माने को सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक है माजी, एक है मुज़ारिअ। मुज़ारिअ जो है या फेल मुज़ारिअ जो है, इसमें हाल यानी प्रेजेंट और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर दोनों का ज़माना पाया जाता है। अगर आप फेल माजी की तरह इस फेल मुज़ारिअ के सुलासी मुजर्रद को देखेंगे, सुलासी मुजर्रद यानी जिनका असल में मादा 3 हरूफ है, मादा 3 हरूफ है, उसको हम सुलासी मुजर्रद कहते हैं। जिस तरह फेल माजी में बुनियादी तौर पर 99% हमारे पास जो फेल है उनका मादा सुलासी है, यानी 3 हरफी है। इसी तरह फेल मुज़ारिअ में भी अक्सर हमारे पास जो फेल है वो भी 3 हरफी है। और जिस तरह हमारे पास फेल माजी में 3 वजन है, इसी तरह मुज़ारिअ के भी 3 वजन है। क्या क्या वजन है? यफ़अलु, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ये जो हमारे पास फा आइन लाम जो था उसको हमें अलामत मुज़ारिअ ऐड करना है। अलामत मुज़ारिअ यहाँ पर या आपने देख लिया, अलामत मुज़ारिअ, ठीक है। बाकी इसमें भी वही 3 हरूफ है जो हरूफ बुनियादी तौर पर मादा हरूफ कहलाते हैं फेल माजी में, जैसे फा आइन लाम, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। मगर जो हमने या एडिशनल यूज किया,
इसको हम कहते हैं अलामत मुजारे, यानी इससे आपको पता चलेगा कि ये माजी का नहीं बल्कि मुजारे का सेगा है। और 3 अवजान क्या है, या तो ये यफ़अलु होगा, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। तर्जुमा, या हम ये कह सकते हैं कि जो लाम कलमा है तीनों जगह पे लाम कलमे पे पेश है, फा कलमा तीनों जगहों पे हमारे पास साकिन है। आप देखिए इस पे भी सुकून, इस पे भी सुकून, इसमें भी सुकून। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी माजी की तरह सिर्फ आइन कलमे में तब्दीली है। यफ़अलु में आइन कलमे पे जबर, यफ़इलु में आइन कलमे के नीचे जेर, यफ़उलु में आइन कलमे के ऊपर पेश। ठीक है, मैं आपको एक तकाबुल दे रहा हूं, एक कंपैरिजन कर रहा हूं माजी और मुस्तकबिल का। ठीक है, अगर मेरे साथ जलाल साहब है या कोई और मेल हजरत है वो माइक खोल भी सकते हैं, ताकि अगर कोई सवाल आपको हो बीच बीच में उसको हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस फेली मुजारिया का एक गर्दान करेंगे, और एक गर्दान वही बराबर हमारे पास 14 सेगे हैं। हम देखेंगे कि इन 14 सेगों को हम कैसे पढ़ते हैं। जिस तरह हमारे पास फेल माजी का है, जैसे फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुम्ना, फ़अलतु, फ़अलना। ये हमारे पास फेल माजी के 14 सेगे। इसी तरह हमारे पास फेल मुजारे के भी 14 सेगे। सबसे पहले एक मिसाल हम लेंगे, 14 सेगों में हम वजन डालेंगे यफ़अलु वाला वजन। देखिए कैसे बनता है, वही जैसे फेल माजी का वही मुजारिया का, सिर्फ फर्क रहेगा थोड़ा सा, वो मैं बताऊंगा फर्क क्या है। जिसी तरह हमारे पास फेल माजी में गायब के 6 सेगे, हाजिर के 6 सेगे, मुतकल्लिम के 2 सेगे हैं। गायब में पहले 3 सेगे मुज़क्कर, फिर 3 सेगे मुअन्नस, हाजिर में पहले 3 सेगे मुज़क्कर, फिर 3 सेगे मुअन्नस, जबकि मुतकल्लिम में मुज़क्कर मुअन्नस दोनों आता है, उसमें सिर्फ वाहिद और तस्निया या जमा का एक ही सेगा आता है। अब देखिए एडिशन क्या है, और बाकी चीजें आप देख सकते हैं कि मादा जो है वो 3 ही हरफी है। सबसे पहले मादा है यफ़अलु, क्योंकि पहला जो वजन का मादा होता है वो पहला मादा होता है, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा। यफ़अलु तर्जुमा वो करता है या करेगा, दोनों तर्जुमे इसके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुजारिया का जो तर्जुमा है वो हाल और मुस्तकबिल, आज का जमाना आने वाला जमाना दोनों आया जाता है। फ़अला का तर्जुमा क्या था, उसने काम किया, उसने किया। यफ़अलु का तर्जुमा है वो करता है या करेगा, दोनों तर्जुमे ठीक है। जलाल साहब आप ये क्लियर हो रहा आपके लिए? जी सर। अच्छा जी, यफ़अलु वो करता है या करेगा। दूसरा सेगा यफ़अलानी, देखिए फा आइन लाम वही है, सिर्फ आप याद रखिएगा यहां पर चूंकि या आपके साथ रहेगा, या ता, इसको आप याद रखिएगा, इसको हम अलामत मुजारे कहते हैं। अब आप देखिए चेंजेस क्या आते हैं मुसन्ना में, इन्हें जमा मुसन्ना गायब का जो सेगा है उसमें अलिफ और नून ऐड हो जाता है, यफ़अलानी, यफ़अलानी। ठीक है, यफ़अलानी वो दोनों करते हैं या करेंगे, मुज़क्कर का सेगा है। जमा का सेगा है यफ़अलून, वो सब करते हैं या करेंगे। ये तीनों हमारे पास सेगे जो है मुज़क्कर के, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तीनों में जो अलामत मुज़ारिया वो या है। उसके बाद तफ़अलु, देखिए ता हमारे पास, अब ये अलामत मुज़ारिया इसमें मुअन्नस में ता है, बाकी सेगा वही है यफ़अलु तफ़अलु, यहाँ पर या, यहाँ पर ता। तफ़अलु वो करती है या करेगी। तफ़अलानी, यहाँ पर यफ़अलानी था, यहाँ पर तफ़अलानी, आसानी से आप फर्क लगा सकते हैं, यहाँ पर अलामत मुज़ारिया या, यहाँ पर अलामत मुज़ारिया ता, बाकी वही चेंजेस, वो दोनों करती हैं या करेंगी। यहाँ पर यफ़अलूना था, वो सब मर्द करते हैं या करेंगे, यहाँ पर है यफ़अलना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, ये फॉलो नहीं करता कोई भी रूल, यफ़अलना बिल्कुल अलग है। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, ये रूल फॉलो नहीं करता है। बाकी ये आप देखिए इसमें रिदम है, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, फिर यफ़अलना। ये 6 से ये क्लियर हो गई।
यानी वो सब करती हैं या करेंगी। अब इसके बाद हम हाजिर के सेगे लेंगे। तफअलु, हाजिर का सेगा वैसे ही है जैसे मुअन्नस गायब का सेगा है, तू करता है या करेगा। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि हम कैसे जाने कि अगर हमारे पास कभी तफअलु आएगा ये गायब मुअन्नस का है या हाजिर मुज़क्कर का है। यह आपको उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट बताएगा, क्योंकि उस वक्त फेल के साथ और भी चीजें होंगी ना, वो आपको बताएंगे कि ये यहाँ पर गायब मुअन्नस है या हाजिर मुज़क्कर है। बाकी सेम है। तफअलु, तफअलु, तफअलानी बराबर वैसी, यहाँ पर ये मुअन्नस था, तस्निया मुअन्नस, और ये बन गया मुज़क्कर हाजिर का सेगा तफअलानी। तफअलूना, तफअलूना का तर्जुमा तुम सब करते हो या करोगे। तफअलु, तफअलानी, तफअलूना, ये हो गए और 3 सेगे। फिर है मुअन्नस के 3 सेगे, इनमें कोई रिदम नहीं। देखिए, तफअलीना तू करती है या करेगी। तफअलानी, ये देखिए तफअलानी बराबर तीनों में वही चल रहा है, तुम दोनों करती हो या करोगी। फिर है तफअलना, तफअलना जो है तुम सब करती हो या करोगी, ये यफअलना के अपोजिट में, ठीक है। उसके बाद मुतकल्लिम का सेगा है अफअलु, मैं करता हूं या मैं करती हूं, मैं करूंगा या मैं करूंगी, दोनों के लिए। और नफअलु, हम करते हैं, हम करती है, हम करेंगे या हम करेंगी। सही है। तो ये अफअलु नफअलु आसान है। तो एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। यफअलु, यफअलानी, यफअलूना, तफअलु, तफअलानी, यफअलना। ये हमारे पास 6 सेगे हैं गायब के। उसके बाद तफअलु, तफअलानी, तफअलूना, तफअलीना, तफअलानी, तफअलना, ये 6 सेगे हमारे पास है हाजिर के। अफअलु, नफअलु, ये 2 सेगे हमारे पास है मुतकल्लिम। एक तरीका है इस तरह आपको ये गर्दान याद करना है। अब कुछ आपने सवाल पूछ सकते हैं कि ये तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, कैसे याद करें। देखिए, अरबी ग्रामर में जब भी आप ग्रामर पढ़ते हैं और ग्रामर के ये सेगे पढ़ते हैं, इसको जब आप 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे मैंने आपको फाला दिया, फाला के मुताबिक आपने बनाया। अब जलसा दे दूंगा मैं आपको, जलसा, जलसा क्या बनेगा, यजलिसु, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसी तरह ज़हबा है, यज़हबु, यज़हबानी, यज़हबूना। इसी तरह 4-5 आप अल्फाज ले लीजिएगा माजी से, उनको फिर फेली गर्दान जो है ना, फेली मुजारे के गर्दान यफलू के ऊपर डालिएगा। जब आप 5-6 बार इसको करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस से होता है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत आसानी होगी याद करने। एक तरीका तो यह है जिस तरह हमने पढ़ा, यफलू, यफलानी, यफलूना, इस तरह। दूसरा तरीका पढ़ना है जैसे यहाँ नंबर दिया गया है। हालांकि मैं इस तरह नहीं पढ़ता, हमारे उस्ताद पढ़ा करते थे इस तरह, मैं नहीं पढ़ता, मुझे ज्यादातर आसानी लगती है नॉर्मल तरीके से पढ़ना, मगर हमारे उस्ताद कहते थे कि ये आसान रहता है। देखिए, आपको इस तरह क्या करना है कि यफलू, तफलू, तफलू, ये 3 हो गए। उसके बाद अफलू, नफलू, यफलू, तफलू, तफलू, अफलू, नफलू, इस तरह भी आप याद सकते हैं, हो गए 5। फिर यफलानी, तफलानी, 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 बहुत आसान, यफलानी, तफलानी, 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 ठीक है, 9 हो गए। फिर यफलूना, यफअलना, ठीक है, तफलूना, तफअलना। तो ये भी एक तरीका है इसको याद करने का, सेगा याद करने का। इस तरह आपको एक रिदम आएगी, जैसे यफलू, तफलू, तफलू, ठीक है। फिर उसके बाद अफलू, नफलू, इन 4 का एक रिदम है, इन 2 का एक रिदम है। उसके बाद है यफलानी, तफलानी, 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 एक रिदम है। फिर है यफलूना, यफअलना, तफलूना, तफअलना, ये भी एक रिदम। यानी आपके पास 4 रिदमिक सूरतें होती हैं इनको याद रखने का। मगर मुझे इस तरह याद नहीं रहा, क्योंकि मैं इस तरह याद करता हूं कि मुझे पता होना चाहिए मुज़क्कर कौन है, गायब कौन है, हाजिर कौन है। तो आपके पास चॉइस है, चाहे आप इस तरह याद करें, चाहे आप इस तरह नंबर के साथ याद करें, दोनों आपके पास गुंजाइश, मगर आपको पता होना चाहिए कौन सा सेगा क्या होता है। यहां पर हमने गर्दान किया फेल मुजारिया का, और हमने वजन लिया यफअलु का। अगर हम इसी फेल यफअलु के वजन पर कुछ एक्चुअल फेल देखेंगे जो एक्चुअली इसी यफअलु के सेगे पे आते हैं, यानी ये वो वाली स्लाइड है, आप इसकी तस्वीर ले लें या बाद में इसको वीडियो को आप देखें। मैं चाहता हूं कि आप इन तमाम सेगों पर
ایک ایک مضارع کا ایسی ہی گردان بنائے. آپ کے 5-8 اوراق یوز ہو جائیں گے مگر آپ کی عادت ہو جائے. جیسے ہمارے پاس مادہ ہے فاتح اور ان کا جو وزن ہے وہ ہے یفعل, تو یہ بن گیا یفتح, یفتحان یفتحون. اسی طرح آپ کو بنانا پڑے گا 14 سے, وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. اسی طرح جیم عین لام ہمارے پاس مادہ ہے, ان کو ڈالیے وزن یفعلو کے وزن پہ, یہ بنے گا یجعلو, وہ بناتا ہے یا بنائے گا. یجعلو یجعلان یجعلون, اسی طرح آپ 14 سے کا بنائیں. ذال ہا با یفعلو کے وزن پر تو یذهبو. اسی طرح جیم میم عین یفعلو کے وزن میں یجمعو, وہ ملاتا ہے یا ملائے گا. را فا عین اس کا مادہ, اس کا وزن یفعلو یرفعو, وہ بلند کرتا ہے یا کرے گا. اسی طرح قاف را حمزہ یفعلو کے وزن پہ بنے گا یقرأو, وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. سین میم عین اس کو یفعلو کے وزن پہ ڈالیے یسمعو یسمعان یسمعون. اسی طرح آپ کو برابر 14 سیگے بنانے پڑیں گے, وہ سنتا ہے یا سنے گا. حافظ مادہ یفعلو پہ ڈالیے بنے گا یحفظو, وہ یاد کرتا ہے یا کرے گا. کاف راہا یفعلو کے وزن پر یکرہو, وہ ناپسند کرتا ہے یا کرے گا. صاد لام ہا یفعلو کے وزن پر یصلحو, وہ ٹھیک ہوتا ہے یا ہو جائے گا. شین فا عین یفعلو کے وزن پر یشفعو, وہ سفارش کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس یفعلو کے اوزان پر کچھ مادے آپ کے سامنے ہیں. یہ آپ کے ایگزام کے لیے ہے, یا آپ یہ سمجھ لیجیے آپ کے مشق کے لیے ہے. یفتحو لے لیجیے, اس پہ جو یہ والا میں نے آپ کو گردان بتایا اس پہ بار بار بنائیے, 2-4-5 بار جب آپ اس کو بنائیں گے تو یہ گردان فعل مضارع کا یاد رکھنا آسان ہو جائے. جلال صاحب, اب کوئی سوال ہے آپ کو ابھی تک, یا کوئی چیز جس میں دقت ہو رہی ہے سمجھنے میں؟ ایک چیز آپ سے پوچھنا تھا صاحب میرے کو, یہ جو تفعلو ہے جی یہ ایک جگہ پہ مؤنث کے لیے آ رہا ہے اور وہی تفعلو مذکر کے لیے آ رہا ہے. بالکل, یہی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو فعل مضارع کے گردان ہے, فعل مضارع کے گردان میچ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ یہ دیکھیں تفعلو یہاں پر مؤنث غائب کے لیے استعمال ہو گیا, اور یہی صیغہ مذکر حاضر کے لیے استعمال ہو گیا. اب ہم کہاں پہچانے قرآن مجید میں کہ یہ غائب مؤنث ہے یا ہمارے پاس حاضر مذکر ہے؟ یہ اس وقت کے جو آپ کا جو جملہ ہوگا, اس وقت کی جو کنڈیشن ہوگی وہ خود آپ کو بتائے گی کہ یہ اس وقت غائب استعمال ہوا ہے, غائب مؤنث یا حاضر مذکر. یہاں پر آپ دیکھیے تفعلانی تفعلانی تفعلانی, تینوں جگہ وہی ہے. اب یہ غائب مؤنث تثنیہ ہے, یہ حاضر مذکر تثنیہ ہے, یا حاضر مؤنث یہ تثنیہ ہے, یہ کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ آپ کو جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ کیا ہے. اسی چیز کو سمجھنا اصل میں نحوی ترکیب کو سمجھنا ہے. ماضی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بہت آسان سمجھنا ہے, مگر مذکر یہ جو مضارع میں تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے. مگر انشاءاللہ پہلے جب ہم بھی اس کو پڑھتے تھے کافی دقتیں ہوگی, مگر اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ نے پریکٹس کر لی تو یہ پھر آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب پریکٹس کے اوپر ہے. اسی لیے ہم نے جو ایڈوانس کورس ڈیولپ کیا ہے نا, وہ انہی چیزوں کو کیا. ادروائز تو ہم رولز بتا ہی رہے, تو رولز آپ کو سمجھا رہے ہیں, جو پریکٹیکل امپلیکیشن اس کا ہوگا, حالانکہ میں تھوڑا آیتیں آپ کو دے رہا ہوں, مگر جب ہم ایڈوانس کورس شروع کریں گے انشاءاللہ اس میں یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ, اور آپ خود اس وقت یہ بتائیں گے مجھے کہ یہ اس وقت غائب مذکر کا صیغہ ہے یا حاضر مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ غائب مؤنث کا صیغہ ہے یا حاضر مذکر کا, وہ خود آپ کو جملے کا کانٹیکسٹ اس وقت بتائے گا. کلیئر بات ہوگی؟ یہ تو سمجھ میں. اب فعل مضارع ٹو آئیڈینٹیفائی دس یا سے شروع ہوتا ہے. جی یا اور تا. دیکھیں ان فعل مضارع جب بھی آپ دیکھیں گے یہ یا تا, ان کو ہم کہتے ہیں علامت مضارع, علامت. کیونکہ آپ نے دیکھا جب ہم نے ماضی کے جملے پڑھے یا فعل ماضی پڑھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ فا عین لام, یہی 3 ہمارے پاس مادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, مگر آپ نے دیکھا یہاں پر آپ نے دیکھا کہ فا عین لام یہاں پہ بھی ہے, وہی 3 مادہ ہے, مگر اس کے بعد یہ جو آپ ریڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں ایڈیشنل ہیں. یہ ایڈیشنل جو ہے ایکچولی یہ ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں علامت مضارع, مضارع ہونے کی پہچان ہے. مادہ وہی 3 حرف ہے, مگر یہ علامت مضارع ہے.
समझ रहे हैं बात? जी सर। तो याद रखिएगा या और ता जब भी आप फेल के इब्तिदा में देखेंगे, याद रखिएगा वो माजी नहीं बल्कि वो मुजारे है, तर्जुमा उसका अभी का और आने वाला जमाना हो जाएगा। और कोई सवाल आपका? बहनों से भी गुजारिश, अगर वो भी कोई सवाल लिखे, कुछ बहनों ने सवाल लिखा भी है तो उसका मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। यस, एक बहन ने लिखा कि क्या एडवांस कोर्स बाद में? यस, हमारे पास जो कोर्स ये चल रहा है अभी, ये 10 महीनों का या 8 से 10 महीनों का कोर्स होता है। 8 महीना मान लीजिए, 8 महीना कोशिश हम करते हैं 8 महीने पूरा करें। इसमें हम आपको रूल्स समझाते हैं, ठीक है, माजी के रूल, इसी तरह मुजारे के रूल, इस्म के रूल, फेल के रूल, तमाम रूल्स आपको समझाते हैं। जो एडवांस कोर्स होता है वो अगला हमारा स्टेज है इसके बाद, क्योंकि हमारा एक मरबूत एक सिस्टम बना हुआ है जालियात में यहाँ पर, उसमें एडवांस कोर्स में यही रूल्स आपको कुरान मजीद के अलिफ लाम से शुरू होगा, ठीक है ना, और आप समझेंगे कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल के ज़ालिका क्यों आ गया, अल किताबु क्या है, उसमें ला रैब क्या है, फी क्या है। इस तरह आप वो कुरान मजीद को बिल तरतीब समझेंगे। मगर उसको समझने के पहले पहले तो आपको रूल पता होना चाहिए ना। अगर उस वक्त आपको उस्ताद कहेगा कि ये फेल मुजारिया है, ये फेल मुजारिया गायब मुअन्नस है, तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए कि वो क्या होता है, ठीक है, रूल क्या है। तो रूल हम बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, कुछ कुरान मजीद की कुछ आयतें भी आपको बीच बीच में दे रहे हैं, मगर एक्चुअल जो है एडवांस का, उसमें डायरेक्ट हम कुरान मजीद उठा के सबसे पहले नमाज से शुरू करते हैं, अल्लाह अकबर बराबर सलाम फेरने तक जितनी भी चीजें नमाज में आ रही है वो हम तर्जुमा करके, आप खुद तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बाकी जो छोटी छोटी सूरतें हैं सूरह नास से लेके आखिर तक, उसके बाद हम बीच में बड़ी बड़ी सूरतों को उठाते, जैसे हमने सबसे पहले हमारे उस्ताद ने हमें सूरतुल कहफ पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद सूरतुल यूसुफ पढ़ाया, और उन्हें कहा कि सूरह यूसुफ जो एडवांस करके इन्हें एक एक आयत पढ़ेगा उससे पूरा ग्रामर, और वाकई है भी। तो ये एक तरीका हमारा चल, और एडवांस जो कोर्स है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है, वो जितने साल आप पढ़ेंगे उतनी आपकी महारत हो जाएगी। मगर बेसिक कोर्स का एक लिमिटेड टाइम है, क्योंकि इसको हमने बहुत ही आसान बनाया है ताकि आपको रूल समझ में आ जाए, माशाअल्लाह। इसके बाद जो मैंने आपके सामने अभी अर्ज किया, जिसको हमने अभी फेल मुजारिया में भी पढ़ा, मैंने आपको ये बताया है और आपको मैंने कुछ होमवर्क भी दिया है। उम्मीद है कि आप इन तमाम जो यहाँ पर हमारे पास फेल मुजारिया में मैंने आपको एग्जाम्पल दी यफ़अलु के वजन पे, इनको आप इंशाल्लाह करेंगे। इसी तरह हमारे पास यफ़अलु है, यफ़अलु हमारे पास दूसरा वजन है, जैसे मैंने आपको बताया यफ़अलु, फिर है यफ़अलु, ये दूसरा वजन है, फिर यफ़अलु तीसरा वजन है। वैसे ही बनेगा ये भी, देखिए यफ़अलु, यफ़उलानी, यफ़उलूना, तफ़उलु, तफ़उलानी, यफ़उलना, तफ़उलु, तफ़उलानी, तफ़उलूना, तफ़उलीना, तफ़उलानी, तफ़उलना, अफ़उलु, नफ़उलु। वैसे ही जैसे हमने उसमें किया था, सिर्फ याद रखिएगा कि हमने आइन कलिमा जो है उस पे हमें पेश रखनी है। इसी तरह हमारे पास फेल माजी, फेल मुजारिया का जो यफ़इलु, यानी इस वक्त आइन कलमे के नीचे जेर है, इसके गर्दान को भी हम देखेंगे। यफ़इलु, ये देखिए यहाँ पर यफ़इलु, पहला था यफ़अलु, दूसरा था यफ़उलु, तीसरा है यफ़इलु। आइन कलमे पे तब्दीली आ जाती है, बाकी वही सेम। यफ़इलु, यफ़इलानी, यफ़इलूना, तफ़इलु, तफ़इलानी, यफ़इलना, तफ़इलु, तफ़इलानी, तफ़इलूना, तफ़इलीना, तफ़इलानी, तफ़इलना, अफ़इलु, नफ़इलु। इन्हें सिर्फ फर्क जो है, अभी तक जो तीनों हमने गर्दान पढ़े, वो फर्क सिर्फ आइन कलमे पे है। यफ़अलु के आइन कलमे पे जबर, यफ़इलु के आइन कलमे पे जेर, और यफ़अलु के आइन कलमे पे पेश है। ये इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब मैं सपोज आपको मादा दूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इस मादे को यफ़इलु के वजन पे डालिए, जैसा कि आपने खुद प्रैक्टिस किया है माजी में। इसी तरह यफ़अलु के वजन पे डालिए या यफ़उलु के वजन पे डालिए, तो उस वक्त हम उस गर्दान को पढ़ेंगे और गर्दान के वक्त उस सेगे में उसको डालेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ मिसालें आपको दूंगा, हमारे पास 2-4 मिनट है, ताकि आपको थोड़ा सा ये फेल मुजारिया समझ में आ जाए और भी चीजें आएंगी। देखिए सर, इफ यू डोंट माइंड, थोड़ा वो शीट जो वर्क
ہوم ورک دے رہے ہیں آپ تھوڑا جی اس جی کا میں یہ اسکرین شاٹ لے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, میں اس کا الگ سے بھی واٹس ایپ گروپ میں یہ والا جو ہے آپ کو الگ سے بھیج دوں گا, ٹھیک ہے, واٹس ایپ میں الگ سے بھی بھیج دوں گا کیونکہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ٹینشن نہ لیں. دیکھیں فعل مضارع میں یاد رکھیے گا, فعل مضارع جب ہم پڑھتے ہیں یہ برابر جو جملہ فعلیہ جب ہم پڑھتے ہیں فعل مضارع کا, اس کے بنیادی قاعدے وہی ہے جو فعل ماضی کے, یعنی ان کی بناوٹ ڈفرنٹ ہے, ان کا ترجمہ ڈفرنٹ ہے, مگر رولز وہی ہے. میں نے اس لیے زیادہ ٹائم آپ کو فعل ماضی میں لیا کیونکہ جو بھی رولز فعل ماضی کے ہیں بنیادی قاعدے فعل مضارع کے بھی وہی, ٹھیک ہے نا. جیسا کہ آپ پڑھیں گے, جیسے ہم نے پڑھا سب سے پہلے فعل مضارع میں فعل ہوتا ہے, پھر فاعل ہوتا ہے, پھر مفعول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا فعل جو ہوتا ہے اس کے بعد جو فاعل ہوتا ہے, فاعل ہمارے پاس اعرابی حالت میں رفع میں ہوتا ہے, مفعول اعرابی حالت میں ہمارے پاس نصب میں ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. وہی رولز جو ہم نے فعل ماضی میں پڑھے وہی رولز فعل مضارع کے جملوں میں بھی آپ دیکھیں گے, ٹھیک ہے, بنیادی رولز. البتہ فعل ماضی کا جب ہم پڑھیں گے تو صرف ہمارے پاس 3 حرف ہوں گے, جبکہ فعل مضارع میں ہمارے پاس علامت مضارع بھی ہوگا. دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے ایک مادہ شین ہا دال. شین ہا دال مادے کو آپ یفعلو کے وزن پہ ڈالیے, یہ بنے گا یشہدو. دیکھیے نا, شین کو آپ ڈالیے, شین بنے گا ساکن, ہا پہ آئے گا زبر, دال پہ آئے گا پیش, اور پہلے بنے گا یا, علامت مضارع, ٹھیک ہے نا. سمجھ رہے ہیں آپ جلال صاحب؟ شین ہا دال یہ ہمارے پاس مادہ 3 حرفی یفعلو کے وزن پہ بنے گا یشہدو. ترجمہ وہ گواہی دیتا ہے یا وہ گواہی دے گا. اب دیکھیں اسی یشہدو کا جب ہم گردان پڑھیں گے 13واں صیغہ ہے اشہدو. اشہدو کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں گواہی دیتا ہوں. ترجمہ کیا ہو گیا, میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتا رہوں گا, دونوں ترجمے اس کے. یعنی کلمے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم گواہی ابھی دے رہے ہیں, ہم ابھی بھی دے رہے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, ان کی لا. دیکھیے لا کا یہاں پر جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے, کیونکہ اس کے بعد الہا ہے, اصل میں ہونا چاہیے تھا لا الہو. اگر لا کے بعد ہمارے پاس اسم پہ یہ نصب میں آتا ہے, یاد رکھنا چاہیے اس کو کہتے ہیں ہم لائی نفی جنس. لائی نفی جنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی نفی کر دیتا ہے, ہر ایک کی نفی کر دیتا ہے. مطلب اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ کوئی بھی الہ نہیں, یعنی الہ کی معبود کی جتنی بھی قسمیں ہیں کوئی نہیں. یہ جو پہلا والا حصہ ہے ہمارے کلمے کا, اس میں ہم تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں, تمام معبودوں کا. پھر الا اللہ بغیر اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں ہے بغیر اللہ, و اور اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان یقیناً بے شک محمدن. یہ دیکھیں محمدن جو ہے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, عبدہ اس کے بندے, و رسولہ اور اس کے رسول ہے. محمدن اصل میں تھا مگر انا کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا, انا کے بعد محمدن محمدن میں تبدیل ہوتا, ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ باقی اس کی مثالیں اگلے لیکچر میں دوں گا تاکہ مزید یہ درست ہو جائے. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے یہ منزل آسان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.